एक वियर्ड स्टैट है और तुम भी सुनोगे तो तुम भी इस स्टैट पे यकीन नहीं करोगे। लास्ट के 5 एनकाउंटर बिटवीन चेन्नई सुपर किंग एंड पंजाब किंग्स। गेस व्हाट? 5-0 टू पंजाब। लास्ट के 5 मैच पंजाब जीता है चेन्नई से, चेन्नई जैसी टीम से जो पिछले 3 साल में 2 टाइटल जीती है भाई, उस चेन्नई से। और पंजाब कौन टीम जो प्लेऑफ छोड़ो नीचे से टॉप करने के लिए बैटल करती है, उस पंजाब ने सीएसके को 5 के 5 मैच हराए लास्ट के। व्हाट डज दैट मीन? ये जो फ्रेंचाइजी बेस्ड आईपीएल का जो मॉडल है ना, इसमें बराबर अपॉर्चुनिटी है भाई। हर 5 साल में मेगा ऑक्शन, बराबर का पर्स, बराबर के रिसोर्सेज तुम्हें दिए जाते हैं। ये कोई क्लब बेस्ड फुटबॉल काइंड ऑफ मॉडल नहीं है कि तुम्हारा रेवेन्यू ज्यादा तो तुम ज्यादा उड़ाओ, तुम्हारा ऑनर पैसे वाला तो तुम ज्यादा उड़ाओ। नहीं, सब कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड आईपीएल में बराबर कर रखी है। और फिर भी पंजाब जैसी फ्रेंचाइजी 15-16 साल बाद भी, दिल्ली जैसी फ्रेंचाइजी, आरसीबी जैसी फ्रेंचाइजी अभी भी अंडा लेके ट्रॉफी टेबल में घूम रही है। सीएसके को देख के अब की बार लग रहा है ना, समथिंग इज रॉन्ग विद सीएसके। वो फ्लुएंसी, उस लेवल का फ्लुएंट क्रिकेट, उस लेवल का डोमिनेटिंग क्रिकेट या उस लेवल का कंसिस्टेंट क्रिकेट सीएसके से इस बार निखर के नहीं आ रहा है। अब पहली बात तो बैटिंग में मिस कर रहे हो डेवन कॉनवे को। भाई कॉनवे ने पिछले 3-4 साल में जिस लेवल की कंसिस्टेंसी टॉप ऑफ द ऑर्डर आपको दी है, आप इस बार मिस कर रहे हो। गायकवाड़ तो अपना काम कर रहा है भाई, ऑरेंज कैप होल्डर इस टाइम गायकवाड़, कैप्टनसी के बावजूद कितना अच्छा उसने अपनी परफॉर्मेंस को हैंडल किया है भाई। होता है ना कि तुम एक कैप्टन बन रहे हो, यंग बंदा है वो, उसको कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि भाई 30 साल का प्लेयर हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिश है, प्रूवन है, तो कैप्टनसी का प्रेशर आ गया तो कोई बात नहीं, झेल लेगा। नहीं भाई, बिल्कुल नया बंदा। और सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी जिसमें एक्सपेक्टेशन हर साल तुमसे फाइनल खेलने की होती है, जिसका कैप्टन धोनी है, तो उस फ्रेंचाइजी को कैप्टनसी में टेक ओवर करना और फिर अपनी परफॉर्मेंस को ऑरेंज कैप की लेवल का रखना, दिस शोज की ऋतुराज गायकवाड़ में प्रेशर झेलने की काबिलियत है, चीजों का हैंडल करना उसको आता है। तो अपनी परफॉर्मेंस में ऋतुराज गायकवाड़ ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन फिर आप मिस कर रहे हो डेवन कॉनवे को। और फिर मुझे लगा था यार कि रचिन रविंद्र आया है, इतना शानदार रचिन रविंद्र का वर्ल्ड कप इंडियन कंडीशन में 4 महीना पहले लगा था। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि रचिन रविंद्र बिल्कुल लाइक फॉर लाइक होगा कॉनवे के लिए, रन बनाएगा, कंसिस्टेंसी देगा, चिपक जैसी पिच पे बॉलिंग के साथ 1-2 ओवर भी देगा। सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मुझे नहीं पता कि 5-6 मैच के बाद क्या हो गया। सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी जो एक प्लेयर को लिटरली बैक करती है, उनका पेसेस रचिन रविंद्र के साथ खत्म हो गया, बेंच कर दिया उसको, या वो अनफिट। आई जस्ट डोंट नो, आई वुड लव टू नो। मुझे नहीं पता भाई, मैंने गूगल किया, न्यूज पढ़ी, आई डोंट नो वेदर रचिन रविंद्र इज फिट और अनफिट। अगर वो बंदा फिट है ना, तो फिर सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी इतनी जल्दी अपने प्लेयर को साइड कर दे और बैक ना करे, दिस इज बिट स्ट्रेंज, दिस इज एब्सोल्यूट स्ट्रेंज। फिर आप मिस कर रहे हो टॉप ऑफ द ऑर्डर क्वालिटी। रहाने से वो क्वालिटी नहीं आ रही। फिर डैरेन मिचेल को आपने बहुत उम्मीदों के साथ 14 करोड़ में, भाई जब डैरेन मिचेल को किसी ने 14 करोड़ में खरीदा होगा ना, तुम सोचोगे यार शायद आरसीबी फ्रेंचाइजी होगी, तुम सोचोगे शायद दिल्ली होगी या पंजाब होगी, यार उस टाइप का बाय है। सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी 14 करोड़ लगाएगी किसी प्लेयर पे, तो वो प्लेयर तो भाई फिर फाड़ फाड़ कर देगा। एक्चुअली डैरेन मिचेल से एक्सपेक्टेशन यही थी कि तुम मिडिल ऑर्डर में राइडू की जगह आओगे, राइडू गया उनका, तो तुम पहली बॉल से स्पिन को टेक ऑन कर सकते हो, उस तरीके से तुम्हें टीम में लेके आए। तो फिर डैरेन मिचेल बेसिकली उसका सीजन अभी क्लिक ही नहीं किया है। जिस लेवल का वो प्लेयर है, उस लेवल के आधा भी परफॉर्मेंस वो नहीं कर रहा। सो देयर इज अनदर प्रॉब्लम फॉर यू। और फिर कल जैसा मैच है जहां पे शिवम दुबे भी 0 पे आउट हो रहा, देयर यू गो, अब आप फंस चुके भाई, आपका मैच वहीं पे फंस गया। आपके जो 200 लगते हैं वो सीधा 160 हो गए, बिकॉज आप शिवम दुबे पे बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हो भाई। शिवम दुबे क्या करता है सीएसके के लिए? मिडिल ओवर में आता है, अपोनेंट के क्वालिटी स्पिन सामने होती है और शिवम दुबे भाई बिल्कुल खड़ा करके आता है और पेल देता है, छक्के पे छक्का, स्पिनर की टांगे कांपने लग जाती हैं। शिवम दुबे उड़ा देता है भाई 200 के स्ट्राइक रेट से 40-50 रन मिडिल ओवर में, दैट्स मैसिव। वो आपके लिए बेसिकली 200 रन के टोटल की नींव रखता है वो बंदा। और फिर जब शिवम दुबे फंस जाएगा जल्दी, देर यू गो, आपको समझ नहीं आया फिर कल आप कैसे 180, 90 या 200 करोगे, आपको नहीं समझा। फिर आप समीर रिजवी को लेके आए, समीर रिजवी ने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत फड़फड़ाया बंदा को, लेकिन उसकी हिटिंग नहीं चली। देयर यू गो, आपके टोटल से सीधा
30-40 रन घट के डेंट लग गया बिकॉज शिवम दुबे पे आप इस टाइम बीइंग सीएसके बहुत ज्यादा हैविली रिलाई कर रहे हो। नहीं होता है। सीएसके जैसे टीम में भले ही कितने सितारे रहे हो ओवर द इयर्स, हेडन से लेके, हसी से लेके, बद्रीनाथ से लेके, रैना से लेके, धोनी से लेके, राइडू से लेके, बहुत स्टार, वाटसन से लेके, कितने सितारे रहे इनके पास, लेकिन ये टीम कभी भी ऐसी टीम नहीं रही है। कोई भी सीजन उठा लो कि भाई एक या दो बंदों के भरोसे चल रही है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन इस बार देख के लग रहा है कि भाई गायकवाड टॉप से चल रहा है, दुबे मिडिल से चल रहा है और धोनी की फिनिश आ रही है। दैट्स इट। तुम चौथा प्लेयर इनकी बैटिंग में गिना नहीं पाए हो जो सीएसके जैसे टीम के लिए खेलना जस्टिफाई कर पाए हो। सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। फिर इस बार चेपॉक की जो पिचेस रही है ना सारी, वो कोई ऐसी नहीं रही कि आएगा स्पिनर आएगा और बैच फंस जाएगा, विकेट स्लो है, ग्रिप है, टर्न है, कुछ नहीं ऐसा। तो फिर थिक्सना को तुमने खिलाया नहीं, सेंटमर खेल नहीं रहा, फिर तुम जडेजा के भरोसे हो कि जडेजा कुछ ना कुछ करेगा बॉलिंग में। क्वालिटी स्पिन भी मेरे हिसाब से आप इस बार मिस कर रहे हो और चेन्नई के ट्रैक में वो चीज है भी नहीं। फिर पथिराना जो बेसिकली मतलब चेन्नई की कुछ अलग ही रेसिपी है भाई, अलग डिफरेंट ग्रेवी फॉर चेन्नई, डिफरेंट लेवल पे खेलता है। फिर वो बंदा इंजर्ड हो जाए, तुषार देशपांडे जो तुम्हारा जेन्युइन विकेट टेकर है इस बार, वो इंजर्ड हो जाए, देयर यू गो। फिर दीपक चाहर कल इंजर्ड हो गया, देयर यू गो। आपको शिवम दुबे से एक और डालना पड़ा और उससे शिवम दुबे की लेवल का पता चल गया कि भाई ऑलराउंडर का ए भी शिवम दुबे नहीं है, इज अ प्योर जेन्युइन बैट्समैन। उसी हैसियत से वर्ल्ड कप की टीम में आया वो। तो सीएसके के लिए बॉलिंग एस्पेक्ट से भी कल प्रॉब्लम दिखी। अगर तुषार देशपांडे और पथिराना फिट होकर वापस आते हैं, दैट्स गुड। दीपक चाहर का तो सीजन खत्म लग रहा है इंजरी से। सीएसके के लिए बॉलिंग में जो कल प्रॉब्लम थी वो फिर से दिखेगी। बैटिंग में मेरे हिसाब से थोड़े और प्लेयर को सीएसके में स्टेप अप करना पड़ेगा एंड बेसिकली इस बार तुम्हें प्लेऑफ के लिए लड़ना पड़ेगा। ये वो सीजन नहीं है कि अरे भाई हर टीम बस सीएसके को फाइनल में खेलने के लिए खेल रही, नहीं। बेसिकली मैं सीएसके को टॉप 2 में भी नहीं देख रहा हूं। व्हाट डज दैट मीन कि तुम अगर टॉप 4 में आए भी प्लेऑफ में तो तुम एलिमिनेटर खेलने आओगे तुम। व्हाट डज दैट मीन कि मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल एक मैच का होता है। तो बेसिकली पहला ऑब्वियसली आपका एम होना चाहिए कि 10 मैच में 5 जीत के जैसे तैसे करके अब प्लेऑफ की तरफ जा रहा है बाहर। तो इट्स लाइक जिगजैग परफॉर्मेंस आ रही है उस लेवल पे जिस सीएसके एक्सपेक्टेशन होती है, उस लेवल के आसपास सीएसके नहीं है। पंजाब बेसिकली पंजाब एकदम सही टाइम पे फॉर्म पिक कर रहा है। पंजाब को पता है कि उनके लिए हर मैच यहां से डू और डाई है। बैटिंग में पंजाब शशांक, आशुतोष, जॉनी बेस्टो को बिल्कुल सही टाइम पे फॉर्म पकड़ना, बेसिकली पंजाब के लिए बैटिंग में पॉजिटिव है। लेकिन बॉलिंग में मैं इंडिया की बात करूंगा भाई, अर्शदीप सिंह। इस बंदे को टीम इंडिया वर्ल्ड कप लेके गई है भाई। 160 रन वाली पिच पे कल ये बंदा 4 ओवर 52 रन इस विकेट पे तुम 52 रन खा रहे हो। थर्ड मैन तुम्हारा ऊपर है सर्कल में, पॉइंट तुमने ऊपर लिया सर्कल में, और फिर तुम शॉर्ट एंड वाइड बॉल कर रहे हो, चौके खा रहे हो। तुम खोखा है क्या ऊपर? बेजे में भजिया है क्या तुम्हारे? तुम साले इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलोगे? ये बॉल तो खेलेगा इंडिया के लिए वर्ल्ड कप। 12 साल हो गए कुछ आईसीसी में ट्रॉफी नहीं उखाड़ी हमने। उम्मीद लगा के फैन बैठे होते हैं, और ये साले, ये रद्दी बॉलर, ब्रेनलेस बॉलर, ये जाएंगे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड कप, ये जिताएंगे। लास्ट ओवर था इसका, धोनी सामने था। 4 गेंद तक इस बंदे का टप्पा नहीं गिरा। 4 गेंद लगातार इस बंदे का टप्पा नहीं गिरा भाई बॉल का, फुल टॉस। ये टेम्परामेंट इस चूतिए का, ये स्किल है इस बंदे की, और हम इन बंदों को सिलेक्ट कर रहे हैं टीम में। ये बंदे हमारे 11 में खेलेंगे वर्ल्ड कप के लिए। इन बंदों के लिए चीयर करूं मैं वेस्ट इंडीज में रात को 12 बजे उठ के मैच देखने? इन बंदों के लिए नींद खराब करूं मैं? व्हाट इज दिस यार? इतना नीचे इंडिया का स्टैंडर्ड गिर गया क्या? ये डिजर्व करता साला इंडिया के लिए खेलना? ये बंदा डिजर्व करता है? ये तो जो पंजाब के खेलने डिजर्व नहीं करता। मैं तो बता रहा हूं जिस टाइप का इसका सीजन है, 10 से ऊपर इकोनॉमी है इसकी, और तुम सिलेक्ट कर रहे हो इसको इंडिया के लिए। भाई चक दे इंडिया वर्ल्ड कप, और फिर तुम एक्सपेक्ट करते हो कि फैन तुम्हारे लिए शोर शराबा करे, रात को जग के मैच देखे, मैच ये सब देखने के लिए। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट पंजाब। पंजाब अगले 4 मैच हार जाए यार, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता पंजाब से। मैं जब ऐसे प्लेयर को देखता हूं कि यहां से टीम इंडिया के लिए उठ के प्लेयर आ रहे हैं और ये टीम इंडिया के लिए खेलेंगे, दुख होता है भाई, दुख होता है। खैर पंजाब के लिए मैच किसने बनाया? सीएसके को अपने घर में स्पिन के मायाजाल में किसने फंसाया? हरप्रीत बराड़, राहुल चहर। 8 ओवर टोटल इन दोनों के स्पिन के, 33 रन कंबाइन 8 ओवर में।
4 विकेट, देयर यू गो, मैच जीत गया, मैच बना दिया, मैच जिता दिया पंजाब को मिडिल ओवर में। एक फेज था 54 डिलीवरी हो गई थी चेन्नई की, 54 डिलीवरी, दैट्स 9 ओवर, घर में खेलते हुए 5 बार की चैंपियन सीएसके 9 ओवर तक एक चौका नहीं लगा पाई, एक बाउंड्री नहीं मार पाई, बिकॉज ये जो 8 ओवर की स्पिन का जो ट्रैप था ना, ये इतना जबरदस्त ट्रायंगल लोड थी ना कि चेन्नई इस घुटन से, इस माया जाल से बाहर निकल ही नहीं पाया भाई। कहां तुम 200 का सपना लिए बैठे थे, कहां तुम 165 पे फंस गए, और देयर यू गो ड्यू आ चुका था पहली इनिंग में भी, दूसरी इनिंग में डेफिनेटली ज्यादा ड्यू था, पिच ईज अप हुई, जडेजा मोइन अली को जो हेल्प पहली इनिंग में पंजाब के स्पिनर को मिल रही थी उसके आधा भी नहीं मिली। व्हाट डज दैट मीन? पंजाब के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी, पंजाब के लिए कुछ भी इस पिच में ऐसा नहीं था कि भाई 165 है, मैच फंस जाएगा, मैच निकालो, नहीं, इट वाज इजी, ऊपर से बेस्ट होकर शानदार नॉक, देयर यू गो, राइडर शो की अच्छी नॉक, देयर यू गो, गेम इज ओवर फॉर सीएसके, दे वर नेवर इन दिस गेम, कभी लगा ही नहीं कि भाई ये मैच में सीएसके बना हुआ है, सीएसके लीड ले रहा है, सीएसके डोमिनेट कर रहा है, सीएसके 2 पॉइंट ले लेगा, नहीं। सो इट वाज क्लिनिकल परफॉर्मेंस फ्रॉम पंजाब किंग्स, पर मैं सीएसके के लिए यही बोलूंगा, यू कैन डू बेटर, यू कैन डू मच बेटर। जिस तरीके की तुम्हारी टीम है, प्लेयर उतने स्टेप अप नहीं कर रहे, बैटिंग में खासकर प्लेयर स्टेप अप करेंगे, देयर इज अ लॉट दिस सीएसके टीम कैन स्टिल अचीव। भाई सीएसके जैसी फ्रेंचाइजी को अंडर एस्टिमेट कभी भी नहीं करना चाहिए, दैट्स द बिगेस्ट लेसन ऑफ द आईपीएल हिस्ट्री। नहीं, सीएसके को कभी भी राइट ऑफ मत करो, दे आर राइट इन इट, दे आर राइट इन